अगर आपके पास ईश्वर की विश्वास की ताकत है तो आप इस दुनिया के सबसे खुशहाल व्यक्ति हो सकते हैं। एक बार एक बूढ़ी माई सर पर कपड़े व गहनों की गठरी और साथ में एक छोटी सी बेटी को लेकर एक गांव से दूसरे गांव जा रही थी। चलते चलते वह कुछ ही दूर पहुंची होंगी कि पीछे से एक घुड़सवार आया। घुड़सवार को देख बूढ़ी माई खुशी से बोली, बेटा, आज बहुत धूप है और गर्मी भी बहुत है। यदि तुझे कोई आपत्ति ना हो तो इस गठरी और मेरी बेटी को अपने घोड़े पर बिठाकर अगले गांव तक छोड़ देगा। घुड़सवार बोला, ना माई, इतना वजन मेरा घोड़ा नहीं संभाल पाएगा। इतना कहकर घुड़सवार आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद घुड़सवार के मन में कपट आया। उसने सोचा, बूढ़ी माता की बेटी तो बहुत सुंदर है और हो ना हो उस गठरी में कुछ कीमती सामान तो ज़रूर होगा। अगर मैं उसे लेकर कहीं बेच दूँ तो भला बुढ़िया मेरा क्या बिगाड़ लेगी। ऐसा सोचकर वह वहीं पर रुक गया। इधर बूढ़ी माई के मन में भी शंका हुई, रे मूर्ख, वो घुड़सवार क्या तेरा रिश्तेदार लगता है जो उसके साथ अपनी फूल सी बेटी और गहनों की गठरी देने लगी थी। वो तो भगवान का शुक्र है जो उसने मना कर दिया, वरना वो कहीं लेकर चला जाता तो राम राम राम। यह सोचकर बूढ़ी माई की रूह कांप गई। तभी बूढ़ी माई और उनकी बेटी वहां पहुंच गए जहां घुड़सवार उनका इंतजार कर रहा था। घुड़सवार बोला, माई, धूप बहुत है, ला दे अपनी गठरी और बिठा दे अपनी बेटी को। बूढ़ी माई बोली, नहीं, तू जा, हम चले जाएंगे। घुड़सवार बोला, क्या हुआ माई, अब मन कैसे बदल गया? बूढ़ी माई बोली, वैसे ही जैसे तेरा मन बदल गया। यह सुनकर घुड़सवार शर्मिंदा होकर वहाँ से चला गया। यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि ईश्वर अपने विश्वास करने वालों को हमेशा अच्छी प्रेरणा देता है, हमेशा उन्हें सजग करता है और उनके साथ कुछ गलत नहीं होने देता है। ईश्वर केवल प्रेरणा ही नहीं देता, आवश्यकता पड़ने पर सहायता भी करता है। अब आप पूछेंगे कि कैसे, तो इसके लिए हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक गरीब महिला ईश्वर की शक्ति पर अटूट विश्वास करती थी। वह जैसे तैसे गरीबी में अपना गुजारा कर रही थी। तभी परिस्थितियां कुछ ऐसी विकट बनी कि उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। अब खाने के भी लाले पड़ने लगे। थक हार कर रेडियो पर उसने ईश्वर से मदद की गुहार लगाई कि ईश्वर उसकी सहायता करे। वह प्रसारण एक घमंडी नास्तिक सेठ ने सुन लिया। उसने इस गरीब महिला का मजाक उड़ाने की सोची कि उसका विश्वास भगवान पर से डगमगा जाए। उस सेठ ने अपने एक नौकर को बहुत सारा राशन का सामान देकर उस गरीब महिला के घर भेजा और कहा, वे पूछे कि किसने भेजा है तो कहना कि शैतान ने भेजा है। नौकर सारा सामान लेकर गरीब महिला के घर पहुंच गया और सब सामान महिला के घर में रखवा दिया। तब महिला ने पूछा कि किसने भेजा है तो नौकर बोला, शैतान ने भेजा है। तब महिला ने जो कहा वो सुनकर नौकर के होश उड़ गए। आपको पता है कि महिला ने क्या कहा? महिला बोली, मुझे मेरे ईश्वर पर पूरा भरोसा है। जब वो आदेश देता है तो शैतान को भी उसके आदेश का पालन करना पड़ता है। अब बताओ, महिला का विश्वास डगमगाया या और दृढ़ हो गया? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमारे भगवान पर पूरा भरोसा होना चाहिए कि भगवान हमें हर मुसीबत से बचाने के लिए किसी न किसी रूप में मदद ज़रूर करते हैं। इसलिए कहते हैं कि हमें हमेशा ईश्वर पर भरोसा करके अपना कर्म करते रहना चाहिए। एक बार एक राज्य सूखे से पीड़ित था। हर बार मानसून असफल हो जाता था। मानसून तो आता था लेकिन वर्षा नहीं होती थी और लोग वर्षा के बिना कष्ट झेल रहे थे। कई ग्रामीणों ने वर्षा के लिए यज्ञ करने का निर्णय लिया। लोग उत्साहपूर्वक आवश्यक सामग्री देने, जानकार पुजारियों को यज्ञ आदि कराने के लिए आमंत्रित करने के लिए आगे आए। यज्ञ के दिन कई गांव के लोग हजारों की संख्या में यज्ञ देखने के लिए एकत्र हुए।
जब एक दंपत्ति अपनी छोटी बेटी के साथ यज्ञ स्थल पर जाने के लिए घर से निकले तो एक छोटी लड़की ने कहा, पिताजी आइए हम छाता ले लें। पिता ने कहा, तुम छाता क्यों ले जाना चाहती हो? क्या तुम नहीं जानती कि हमारे यहाँ कई वर्षों से वर्षा नहीं हुई है? बेटी ने कहा, लेकिन पिताजी आज हम बारिश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो ज़रूर बारिश होगी। पिता ने अनिच्छा से बेटी को छाता ले जाने की अनुमति दे दी और वे कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए। वस्तुतः छोटी लड़की ही एकमात्र व्यक्ति थी जो छाता लेकर आई थी। यज्ञ का आयोजन विधि विधान से किया गया। यज्ञ समाप्त हुआ। इसके अंत में वर्षा देवता ने कार्यक्रम स्थल पर बारिश लाने के लिए बादलों को भेजा। हालांकि वहां तुरंत बारिश होना तय नहीं था, फिर भी भगवान ने वहां बारिश ला दी। एक छोटी लड़की के पूरे विश्वास से प्रेरित होकर भगवान ने वहां वर्षा कराई, जो बिना किसी विश्वास के वहां एकत्र हुए अन्य सभी लोगों के बीच छाता लेकर आई थी।